हमारे सरकारी कर्मचारी है, कितने सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, 30 साल से प्रदेश की सेवा में कोई ना कोई कार्य करते हैं। हमने वादा किया कि हम उनको ओपीएस देंगे। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, दर्द को जानता हूं, इसलिए मैंने उनको ओपीएस देने का जो वादा किया वो हमने पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि हमारे 9,242 करोड़ रुपया, जिसमें 14% का अंशदान सरकार का है, सरकार कोई भी रही हो, और 10% सरकारी कर्मचारियों का है, उस अंशदान के 9,242 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास पड़े हैं। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी एक लड़ाई हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो लड़ाई है, हमारे पास बहता हुआ पानी है। ठीक है, उस समय इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और बिजली उत्पादन कर दिया, और हमें सिर्फ 12% फ्री पावर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, एक पावर प्रोजेक्ट 12 साल में फ्री हो जाता है। हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमें 12% फ्री बिजली तो मिल रही है, लेकिन 12 से इस फ्री बिजली का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, और 12 से हमें 30% जिनके पावर प्रोजेक्ट कर्जे से मुक्त हो चुके हैं वो हमें हिमाचल की जनता को देने चाहिए। दूसरे राज्यों में भी ऐसा है, रॉ मटेरियल पानी हमारा है लेकिन हमें मिल नहीं रहा। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, अभी हमने समाज कल्याण की कई योजनाओं को लागू किया। हिमाचल प्रदेश में 6,000 बच्चे, ना उनकी माता है ना उनका पिता है। हिंदुस्तान का पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना जो बच्चा अपनी माता को खो दिया, पिता को खो दिया, वो किस प्रकार की जिंदगी अपनी जिए। हमने उनको एक कानूनी अधिकार दिया, चाहे वो अनाथ आश्रम में रहते हैं, चाहे अपने रिश्तेदारों के पास, मामा चाचा के पास रहते हैं। हमने कहा इन बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा पैदा होने के बाद से 27 साल तक की उम्र का हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। और हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष 101 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया, और तकरीबन 4 करोड़ रुपया आम जनता ने उसमें दान दिया। क्या है ये? आपके क्षेत्र में भी कोई अनाथ बच्चा हो, आप उसे समझाना कि सरकार ने आपको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। मतलब पहली से लेकर उसकी जो पढ़ाई होगी पीएचडी तक वो सारी सरकार उठाएगी। 18 साल के बाद अगर वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट हो जाता है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाता है, हमारी सरकार उसके पूरे कॉलेज का खर्चा देगी, हॉस्टल का खर्चा देगी, और 4,000 रुपया पॉकेट मनी भी देगी जेब खर्चे के लिए महीने का। 10,000 रुपया कपड़े बनाने के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी। कब तक? जब तक बच्चा अपने 27 साल तक यौवन अवस्था में नहीं आ जाता। यही नहीं, कई हमारी माताएं बहनें युवा जिंदगी में विधवा हो जाती है, कई तो इतनी गरीब होती है हमारी माताएं बहनें कि उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं होता है। परिवार के लोग कई महिलाओं को छोड़ देते हैं। हमारी सरकार ने इस बजट में उनको घर बनाने के लिए, वो किसी भी जाति से हो, उनको गरीब हो, उसको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान देने की बात कही है, पानी का मुफ्त कनेक्शन देने की बात कही है, और बिजली का बिल मुफ्त में, बिजली का मीटर मुफ्त में लगाने की बात की गई है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये हमारा सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण है। जो बच्चे गरीब पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए भी अभी कैबिनेट होने जा रही है, कहा है कि बच्चा कोई भी पढ़ना चाहे, पीएचडी तक पढ़ना चाहे, अगर उसकी एडमिशन किसी भी दिल्ली से लेकर किसी भी हिंदुस्तान के कॉलेज में होती है,
और उसके पास अगर पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं सकता, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने फैसला किया कि 1% ब्याज पर उसके कॉलेज की फीस भी दी जाएगी, उसके हॉस्टल की फीस भी दी जाएगी और उसको और सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। ये हमारी सरकार का आम आदमी के प्रति दृष्टिकोण है। कैसे हम आगे बढ़े? हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं रह सकती। हिमाचल पहाड़ी इलाका है, कई बड़े पहाड़ है तो कांगड़ा साहब छोटे पहाड़ है, उनके बीच में उद्योग नहीं लग सकते। शिमला जिला में हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंडस्ट्री विकसित हो सकती है, लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट है इसको कैसे ग्रीन राज्य के रूप में विकसित किया जाए। हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो कमर्शियल है, ट्रक है, बस है, उसमें 50% सब्सिडी देने की बात कही है, बजट में प्रावधान करवाया है। जो टैक्सी वाले हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी लीजिए। अगर 14 लाख की इलेक्ट्रिकल गाड़ी आती है तो हम उन्हें 7 लाख रुपया सब्सिडी देंगे।